हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आगामी एग्जाम को देखते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा 12.1, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग पहले बेसिक रूप से समझते हैं। जब तक ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग एक भी क्वेश्चन को आगे नहीं कर पाएंगे। तो उसको हल करने से पहले, चैप्टर पर जाने के पहले, हम लोग को जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको भी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो जब तक हम लोग को फार्मूले नहीं याद होंगे, जब तक हम लोग को सारी चीज़ें बेसिक नहीं पता रहेंगी, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखिएगा, समझिएगा। हम लोग को पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त होता है। समझिएगा, इसमें पढ़ना क्या क्या है आप लोग को, यह हम लोग बड़े इजी तरीके से समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं वृत्त बच्चे, वृत्त। ठीक, यह है आपका वृत्त। इसको बोला जाता है त्रिज्या। जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, पहले व्यास लिखेंगे। व्यास जो केंद्र से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डी से डिनोट कर देंगे। ठीक, और जो त्रिज्या होगी रेडियस, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको डी से डिनोट करेंगे। तो जो त्रिज्या कोई पूछेगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या आप यूं कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये तो कहेंगे। और एक भाषा में कह सकते हैं d बराबर 2r भी कर सकते हैं। क्यों d बराबर 2r होगा, क्योंकि यहाँ से ये इसको भी r बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, केंद्र से परिधि तक डिस्टेंस r होगा। तो यदि हम मिलाते हैं इन सभी को तो आपको d मिलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो हमको क्या मिलता है, d मिलता है। तो यह r, d बराबर क्या होगा, r प्लस आर, तो यही मिलकर होता है 2r बराबर d। तो d बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। क्या कुछ बात समझ में आई आप लोग को? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? अगर इतनी सी बात समझ में आएगी आ गई तो आप लोग जल्दी से बताइए, यस या नो लिखिएगा उस पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो चीज़ है इसको कहते हैं परिधि। क्या नाम देते हैं, परिधि। परिधि का मतलब ये एक चक्कर जो काटेगा वही क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो किसी भी चीज का एक चक्कर काटना या एक चक्कर पूरा करना, चाहे वो आपका आयत ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका वृत्त ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका वर्ग क्यों ना हो, चाहे कोई भी आकृति हो, अगर आप एक चक्कर काटते हैं तो उस चीज का परिमाप या परिधि निकलती है। ठीक है, उस चीज का क्या निकलता है, परिमाप या परिधि। तो ये वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो लिखते हैं क्या कि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर। ठीक है बच्चे, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे कि 2πr होता है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि को हम क्या कहते हैं, एक चक्कर को पूरा करना ही वृत्त की परिधि कहलाती है। नोट में लिख सकते हैं आप लोग, एक चक्कर पूरा करना ही वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, परिधि कहलाती है। ये होगी वृत्त की परिधि। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr।
अगर जो केंद्र से नहीं होकर जाता है, जो केंद्र से होकर नहीं जाता है, जैसे मान लीजिए यह है आपका, यह है आपका, अगर केंद्र से होकर नहीं गया है बच्चे, अगर केंद्र से, ये केंद्र है आपका O, अगर केंद्र से होकर नहीं जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, जीवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीवा के नाम से जानते हैं। अब इसमें दो भाग बना है, क्या क्या, एक ठो दीर्घ वृत्तखंड, ये आपका जो बड़ा वाला भाग होगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा, और छोटा वाला भाग जो होगा लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, हालांकि इस एक्सरसाइज में नहीं है आपका, लेकिन अगली एक्सरसाइज में आपको मिलेगा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? कर लेंगे आप लोग? चलिए, जब इतना कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। इतना ही इस एक्सरसाइज में समझना है। फिर उसके बाद आपका बनता है एक ठो, ये इसका वृत्तखंड बनता है, एक ठो और बनता है आपका, समझिएगा। ये है आपका, फिर इसको समझाएंगे हम आपको बारीकी से, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, जो त्रिज्या से कट के बनता है भैया, जो त्रिज्या से कट के बनता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, और जो जीवा से कट के बनता है उसको वृत्तखंड बोलते हैं। फिर से समझिएगा, जो त्रिज्या से भाग कटते हैं उसको त्रिज्यखंड बोला जाता है, और जो जीवा से कटते हैं भाग उसको वृत्तखंड बोला जाता है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में आप समझ पाए कि नहीं पाए? वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में समझ पाए कि नहीं पाए, बताइए। ये वृत्तखंड है आपका, अब ये त्रिज्यखंड होगा, जो त्रिज्या से कटेगा वो त्रिज्यखंड होगा। इसमें एक एंगल बनता है, ये थीटा होता है, ये आर है, ये आर है। तो इसको ये बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, मतलब अगली एक्सरसाइज में 12.2 में ये चीज है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, अभी भी समझ लेते हैं, फिर जब नोट कर लेंगे, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें भी समझेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखना है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हम लोग को पढ़ना है, तो क्या होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्यखंड की परिधि या चाप पूछे यह, कि त्रिज्यखंड का चाप, ये चाप क्या होगा, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर, ये होता है। थीटा अपान 360 2 पाई आर होता है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई बाबू, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि, हाँ क्वेश्चन ही को समझिए, जो 12.1 का जो पहला है क्वेश्चन, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, और बड़े इजी तरीके से, कि कैसे एग्जाम में आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिया है क्या, कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त हैं, समझिएगा, दो वृत्त हैं, एक यह वृत्त है, एक ठो यह वृत्त है, एक यह वृत्त है। पहला वृत्त जो है आपका वो बड़ा है, समझिएगा। ये कैसे हो गया यार, चलिए, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी बारी बाद में आएगी, समझते हैं, समझिएगा। बोला है क्या, कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। जो 19 सेंटीमीटर का होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी, वो वृत्त भी बड़ा होगा, और जो 9 सेंटीमीटर का होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी है, तो वृत्त भी छोटा होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या बच्चे, कि 19 सेंटीमीटर का है,
और ये त्रिज्या कितना है आपका 9 सेंटीमीटर अर्थात 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों त्रिज्या का अच्छा उस वृत्त की त्रिज्या अर्थात इसको और इसको जब इसकी परिधि को और इसकी परिधि को मिलाया गया तो एक बड़ा वृत्त बना। जब इसको और इसको आप मिलाएंगे तो एक बड़े वृत्त का निर्माण होगा, उसी की त्रिज्या पूछ रहा है। इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। जो बड़ा वृत्त आपको मिलेगा यदि इसको और इसको जोड़ते हैं, इन दोनों परिधि को जोड़ते हैं, तो जो बड़ा वृत्त बनेगा वह इस पूरे परिधि के योग के बराबर होगा। बात को समझिए कहने का मतलब क्या है। देखिएगा, अगर इसकी परिधि परिधि और प्लस इसकी परिधि को जोड़ा जाए तो इन दोनों की परिधि के योग के इसकी परिधि होगी। ठीक है, तो समझिएगा, तो लिखते हैं क्या, R1 दिया है कितना आपका 19, R2 दिया है कितना 9। जो ये बड़ा आर है बच्चे, यहाँ पे ये बड़ा आर है, ये बड़ा बना है आपका वृत्त ना, तो इसको बड़ा आर मान सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे, समझिएगा, लिखेंगे बड़े बने दोनों वृत्तों से बने वृत्त की परिधि, जैसा बोला है भैया वैसा हमने कर दिया, परिधि इन दोनों वृत्तों के, यह जो वृत्त है और ये वाला जो वृत्त है, इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, दोनों परिधियों को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया। जब जोड़ने के उपरांत आपको क्या प्राप्त हुआ बच्चे, देखिएगा, अब इसका जो आपने माना है क्या कि जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, आपने माना है ना, तो इसका क्या होगा 2 पाई आर, बड़ा आर हो गया। ठीक है, बराबर इसको यदि जोड़ते हैं 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, तो 2 पाई, देखिए 2 पाई बड़ा कैपिटल आर जो है इसको लिख लीजिए, इसमें 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन कर लीजिए, क्या करेंगे 2 पाई कॉमन, तो बचा क्या आपका R1 प्लस R2 बचा। बताइए इतना बचा क्या आपका। अब यहाँ पे देखिएगा, गौर फरमाइएगा आप लोग कि इसमें से कुछ कट रहा है क्या, ये वाला और ये वाला भाग कट जाएगा, बचा क्या आपका R बराबर, R1 का मान क्या है बच्चे 19 है और R2 का मान कितना है 9। यदि आप इसको जोड़ देते हैं बच्चे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो गया 28 होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो त्रिज्या होगी बड़े की, ये कितने सेंटीमीटर की होगी 28 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो करना क्या था कि इसकी परिधि और इसकी परिधि को जोड़कर एक बड़े त्रिभुज का निर्माण हुआ, जो कि इस प्रकार से मैं दिखाया। इसको इसको जोड़ के एक बड़े त्रिभुज का त्रिभुज नहीं वृत्त है, इसका निर्माण हुआ, जो कि मैंने आपको इस प्रकार से इसको दिखा दिया। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं, काफी इजी है, बस आप लोग को क्या करना है समझना है। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए बोला क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यही आपको बताना है। तो क्या बोला है, जिसका क्षेत्रफल दो वृत्त हैं, फिर वही उसी प्रकार से है, ये भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना, ये भी कुछ अलग नहीं है, बस समझना है कि आपको कि कैसे इसको कर ले आप। देखिएगा
चलिए देखिएगा, इसकी त्रिज्या दिया है पहले वृत्त की कितना 8 सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या दिया कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो अब इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे आप क्या, माना पहले, माना नहीं यहाँ पे दिया है, लिखेंगे क्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1 कर सकते हैं, बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है R2 दिया है, इसको आप 6 सेंटीमीटर लिख दिए। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या करना है भैया, निकालना है आप लोग को। ठीक है, यही आपको निकालना है। तो करना कैसे है देखिएगा, लिखना है क्या, बड़े वृत्त का, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, लेकिन बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब समझना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो कैपिटल आर होगा, इसको मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लोगों ने कैपिटल आर ले लिया, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। अब बताइए, पाई इसमें से कॉमन कर लिया जाए, पाई आर का स्क्वायर बराबर पाई यदि कॉमन कर लें तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई हम लोग उड़ा देते हैं, तो बचा क्या R1 का, यह कैपिटल आर का स्क्वायर, R1 आपका क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एक बात बताइए, R2 का यह जो कैपिटल आर है आर का स्क्वायर, यह 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिएगा, आर का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो गया 100 हो गया। अब आर बराबर कितना हो जाएगा रूट में 100, और 100 को वर्गमूल कितना हो गया 10। जो इसकी त्रिज्या आ गई कितना सेंटीमीटर आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई भैया इसकी त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। जैसे कहा प्रश्न में वैसे हमने भी कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी लोग को ये वीडियो शेयर करिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हों। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या, इस प्रकार से आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है ना। तो दिया है क्या कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र सुनहरे, लाल, नीले, काले और सफेद चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, इन सबसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। जो सुनहरा का व्यास है कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ये कितना का है, पूरा हिस्सा कितना है 21 सेंटीमीटर है। पूरा हिस्सा कितना है 21 सेंटीमीटर। लिखेंगे हम लोग क्या, सुनहरे का व्यास कितना है 21, तो त्रिज्या कितना होगी भैया R 21/2 होगी, या आप इसको कर सकते हैं 10.5 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो पहले इस क्षेत्र का आप निकाल लीजिए क्षेत्रफल, सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, लिखेंगे सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, बताइए। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 गुणे 10.5
5। यदि आप इसको डिवाइड भी करते हैं, तो 7 यहाँ 7 एकम 7, 7 पचे 35। फिर आप यदि गुणा करा दीजिएगा तो कितना होगा, 15 30 15 30 3 33 हो गया, 33.5 33.0 हो गया। यदि 10.5 में हम गुणा कराते हैं तो कराइएगा गुणा, तो 33 पच्चे 165 होता है क्या? मुझे लगता है 33 पच्चे 165 ही होगा। हासिल 165 इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो हासिल कितना लगा, ये 5 तो आप लिख लिया, 16 हासिल लग गया। तो 33 जीरो हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 उतार लेंगे। फिर यहाँ पे 33 से कम 33 हो जाएगा, एक हासिल बची है इसकी, तो 33 से कम 33 एक 34। इस प्रकार से आप दशमलव के स्थान पे एक स्थान पर लगा देंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया, इसका आ गया। लेकिन बोला है क्या अगले, सुनहरे अंक क्षेत्र, ये क्षेत्र है का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, जो ये पट्टी है भैया, जो ये पट्टी है आपको दिख रही होगी, ये कितनी की 10.5 सेंटीमीटर की है। कितनी की है, 10.5 सेंटीमीटर की है। तो चलिए कोई नहीं, बड़े इजी तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। तो लिखना है क्या, लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, लाल पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से ये लाल का है, ये क्षेत्र, ये केवल क्षेत्र लाल का है, ये क्षेत्र केवल किसका है, लाल का है, ठीक है। तो लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले लाल की त्रिज्या होनी चाहिए आपके पास, बताइए। लाल क्षेत्र को निकालने के लिए लाल क्षेत्र की पहले त्रिज्या होनी चाहिए, और आपको ज्ञात है कि इसका जो रेडियस है सुनहरे का वो 10.5 है, बताइए। और ये भी 10.5 है। यदि हम लोग दोनों को मिला दें, लाल को और ये सुनहरे को, तो लाल की त्रिज्या निकल जाएगी। लिखेंगे लाल क्षेत्र की त्रिज्या बराबर कितना होगा भैया, 10.5 प्लस 10.5। अगर ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप लोग देखेंगे यहाँ पे, आप लोग को देखने से पता चल रहा होगा, समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना है, 10.5 है, क्योंकि पूरा व्यास कितना दिया था, 21 सेंटीमीटर दिया था। यदि आप इसको आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, और ये भी 10.5 है। यदि इसको जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, यदि त्रिज्या आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, प्रत्येक पट्टी 10.5, ये नहीं कि एक ही पट्टी 10.5, ये भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, ठीक है। सारी पट्टी जो है वो 10.5 की है। अब देखिएगा इसका जो रेडियस आ गया कितना, 21 सेंटीमीटर आ गया, और आपको इस क्षेत्र का निकालना है। तो समझिएगा, अगर केवल हमको केवल इसका निकालना हो तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, और फिर उसके बाद सुनहरे का क्षेत्रफल घटा लीजिएगा, ये काफी इजी होगा आपके लिए। तो देखिएगा, लिखेंगे क्या, लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो लाल का क्षेत्रफल माइनस क्या, सुनहरे का क्षेत्रफल, सुनहरे का क्षेत्रफल, ये पट्टी का निकल रहा है, लाल पट्टी का, ठीक है। तो लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 1, इसको कर लीजिए यहाँ, माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर। जो 1 होगा वो बड़ा होगा, जो 2 होगा वो छोटा होगा, समझिएगा। अगर यदि हम पाई कॉमन कर ले इसमें से, यदि पाई कॉमन कर लेते हैं भैया, तो बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। देखिएगा यदि पाई का मान 22/7 रखते हैं तो R1 का मान कितना आ गया आपका, बताइएगा। R1 का मान आपका जो बड़ा वाला है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, 21 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है आपका, R2 आपका जो दिया था ये इसका सुनहरे का इसका 10.5 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 10.5 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब समझिएगा क्या, यहाँ पे 22/7 तो लिखे ही रहेंगे हम लोग, फिर गुणा कराएंगे क्या, 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, माइनस यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो 25 हो गया, और 110 कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया। यदि आप घटाते हैं तो 22/7 गुणे घटा लीजिएगा तो 7 5 तो बचेगा इधर दशमलव, यहाँ पे 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। यदि इसको डिवाइड करते हैं भाई आप, तो मिलेगा क्या आपको, 7 चौको 28, 4 हुआ,
और यहाँ पे बचा कितना, देखिएगा यहाँ पे बचा कितना, 7 चौक 28, 5 बचा, 0 ताली, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, ठीक है। और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 49, 7 9 14, 7 25 35। अब गुणा कर दीजिए इसका 22 का, 22 25 110, 22 9 44, और 44 11 55 हो गया, और 22 सत्ते 7 9 14, 7 9 14 1 15, कितना होगा 154 होगा। और 154 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, समझिएगा कितना, हाँ 154 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 159 हो जाएगा। 159 को 9, 159 को 9 इस प्रकार से लिख लेंगे, हाथ से लगा कितना 15 का, तो हो जाएगा कितना 22 चौका 88, 88 में यदि हम 15 जोड़ दें तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना 3 यह 0, 103 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ गया, 10.2 स्थान पर लगाना है तो कितना आ गया 1039 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, बस इस रेड का आ गया 1039 आ जाएगा, 10.75। आई थिंक इतना ही आएगा, ठीक है। जब इतना कर लेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा 7 5 नहीं 5 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है 5 है। अब करना क्या है कि आपको किसका निकालना है, देखिए अब किस क्षेत्र का निकालना है, लिखना है यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब नीले का निकालना है, नीले का निकालना है तो नीले को हम लोग क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल, हाँ दिखाई दे रहा है। नीले की त्रिज्या निकालिए पहले, रेडियस। नीले की त्रिज्या आपको पता है, अभी आपने जोड़ा है क्या कि यहाँ से यहाँ तक सर जी आपने जोड़ा है कितना 21। अब नीला ये भी तो 10.5 है, तो 10.5 यहाँ नहीं बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 21 तो पहले से था, और 10.5 मैंने फिर इसमें ऐड करा दिया, तो कितना हो गया 31.5 हो गया, ये रेडियस आ गया। अब करना क्या कि नीले पट्टी का क्षेत्रफल, नीले पट्टी का क्षेत्रफल इस प्रकार से लिख लेना है। तो घटेगा कैसे, यदि हम पूरे क्षेत्र में से, यदि पूरे क्षेत्र में से ये लाल वाला पूरा घटा दे, ये पूरा हिस्सा निकाल दे, तो बचेगा केवल ये वाला हिस्सा बचेगा ना। तो ही करना है आपको क्या, लिखना है नीले का क्षेत्रफल, नीले का क्षेत्रफल माइनस क्या, लाल का क्षेत्रफल। तो नीले का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर। तो पाई यदि कॉमन कर लेते हैं बच्चे तो कितना हो जाएगा, R1 का मान कितना हो गया 31.5 हो गया का स्क्वायर, माइनस R2 कितना है आपके पास, R2 कितना है देखिए, यदि जोड़े होंगे यदि इसको 21, ये कितना है 21 है, 21 का स्क्वायर। अब देखिएगा यदि इसका करते हैं आप 22/7 गुणे, यदि इसका स्क्वायर करते हैं 31.5, 31.5 समझिएगा, इसको 25 तो लिख ही लेंगे, 31 में 32 का गुणा करते हैं, 31 में 32 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 3 6 3, यहाँ पे 3 होगा, 3 3 का 9, तो मिलेगा क्या आपको 2 9 9, इतना मिल गया, ठीक है। यानी 992.25, 992.25, ठीक है, माइनस 441, ठीक, ठीक है भैया, इतना कर लिए तो ठीक है। 22/7 तो हो गया आपका गुणे। अब बताइए यदि घटाते हैं इसमें से 441 तो कितना आएगा, दशमलव यहाँ पे कितना का होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 2 5, ये 521.25 हो गया। क्या ये कट रहा है क्या, देखिए थोड़ा गौर करिएगा, काटने का प्रयास करिएगा, कट जाएगा मुझे लगता है कि काटेंगे तो कटेगा। तो 7 7 49, 7 बच गया, यहाँ पे 3 बचा, 7 चौको 28, कितना बचा 3 बचा, और ये हो गया 32, तो 7 चौको 28, नहीं कट रहा है क्या, देखिए थोड़ा कहीं मिस्टेक विस्टेक नहीं ना किए हैं, देख लीजिए। हम्म
देखिए यहाँ पे गलती की है हम लोग, घटाने में गलती की है। 551 आएगा, 551 आएगा भैया, गलती किए हैं हम लोग, गलती किए हैं। इस बात से एक्सेप्ट करिए आप लोग भी, यानी मैंने गलती किया है, ठीक है, मैंने गलती किया है। ओहो, चलिए कितना होगा, 551 आएगा। देखिए घटाने के बाद देखिए ना, ये कैलकुलेशन करना है आपको। 551 आ गया 10.25। अब डिवाइड करिए 7 से तो कट जाएगा मुझे लगता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 7×7 = 49, यदि काटे हैं 7×7 और यहाँ पे बचा कितना, आई थिंक मुझे लगता है 6 बचेगा। और एक उतार लिया आपने तो कितना हो गया, 61 हो गया। 7/56 8 हुआ दशमलव, लगा देंगे। आपके पास 7/56 है, आपका 61 था, तो घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये 52 हो गया। 7×7 = 49, 7×5 = 35। फिर 22 का गुणा कराइए आप पुनः, 22 का गुणा कराते हैं तो कितना मिलता है, 22×5 = 110, 22×7 = 154, 22×7 = 154, 154 में हम 11 जोड़ते हैं, तो 154 में 11 यदि जोड़ेंगे, देखिए समझिएगा, 22×7 = 154, 22×5 = 110, 154 में यदि 11 जोड़ते हैं तो 5 6 1 165 हो जाएगा। 165 को 5 हासिल लगा 16 का, ठीक है। 22/8 कितना होगा, 176। 22/176, 176 में आप क्या करेंगे, 16 जोड़ दीजिए, ठीक है, हासिल जोड़ लीजिएगा। आप गुणा भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा, 2 7 1 8 1 9 1 192 हो गया। 192 को 2 हासिल लगा 19 का। और 22×7 = 154, 154 में हम लोग 19 जोड़ेंगे, हासिल लिया, तो 9×4 = 13, 6 1 7 1 173 हो जाएगा, आई थिंक 173। 173 दशमलव कितने स्थान पे, एक स्थान पे। कितना आ गया, 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको निकालना है किसका, काला क्षेत्र का। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग काला क्षेत्र का भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हटाना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन था, थोड़ा समझिएगा। लिखना है क्या, काले क्षेत्र का। तो काले क्षेत्र का हम लोग किस रंग कलर से लेते हैं, सफेद से लेते हैं, थोड़ा उसका अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन काले क्षेत्र की त्रिज्या, पहले त्रिज्या निकालने का प्रयास करिए। त्रिज्या, एक बात बताइए, जब आपने नीला तक गया था तो कितना हुआ था आपका, नीला तक, नीला तक कितना हुआ था, यहाँ से यहाँ तक नीले तक कितना हुआ था बताइए। नीला तक हुआ था 31.5, क्योंकि ये 10.5 10.5 10.5, तो ये भी तो 10.5 है पट्टी इसकी। तो कितना कुल मिला के हो जाएगा, जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कहा कि 10 10 20 10 30 10 चौको 40 और 5 चौको 20, 42 हो जाएगा, मुझे लगता है 42 हो जाएगा। तो हम लोग जोड़ेंगे कितना, 31.5 में हम लोग जोड़ेंगे 10.5, कितना हो जाएगा भैया, 42 हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर आपका कितना हो गया, त्रिज्या होगी। तो काले क्षेत्र का, काले पट्टी का क्षेत्रफल, काले पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही काम करना है, πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। पाई कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो r1 का मान क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपका त्रिज्या, ये पूरी त्रिज्या ली गई है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी है, 42, बड़े में से हमेशा छोटा घटेगा, माइनस r2 कितना है आपके पास, r2 है कितना, ये वाला है जो यहाँ से यहाँ तक थे, 31.5 है। अभी आपने इसका हाल ही में स्क्वायर किया था, तो ये पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और ये 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1684 होता है, 1684 माइनस 31.5 का स्क्वायर आपने किया था अभी फिलहाल में ही, हाल ही में 992.25। अब घटाने का प्रयास करिएगा। देखिए 1684 में से यदि आप घटाते हैं 992.25 तो कितना प्राप्त होता है, देखिए 7 प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये भी, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 5 प्राप्त होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 18 में से 9 गया 9, और 15 में से 9 गया 6, 691 मिलेगा आपको, 691.75, 691.75। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 22/7, ये वाला लिखना है आपको, और 691 कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है,
691.75। ठीक है, 691.75 आपका आया था। यदि इसको डिवाइड करते हैं, आप डिवाइड करिएगा थोड़ा, 7 से काटिए, 7 एकम 7, और यहाँ पे 7 9 63, 9 बच गया, और यहाँ पे 6 बचा, 61 हो गया, तो 7/56 8 हो गया, 8 बच गया जाएगा। अब बचा कितना आपके पास, 56 है, तो 61 हुआ था आपका, तो 5 घटाएंगे, मतलब 5 बचेगा, और 7 उतार लेंगे, 57 होगा, 7/56। कहीं मिस्टेक हुआ क्या फिर पुनः? मुझे लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है, देखिएगा। घटाने के बाद कहीं क्या आया है, घटाने के बाद क्या आया बताइए। घटाने के बाद कितना आया? अच्छा, ये 1664 होगा क्या? 1664 होगा। चलिए, मिस्टेक है, मिस्टेक है, 1664, ठीक है, ठीक है। 1664 माइनस ये 992.25, ये मेरी मिस्टेक है, आप लोग की नहीं है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, गुणा करना है आपको। 22/7 गुड़े 22/7 गुड़े, अब घटाइए तो कितना आएगा, 7 5 तो यहाँ आना तय है दशमलव, और यहाँ पे बचेगा कितना, 3, 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा कितना, 6, और 6 में से 9 जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो आप हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, 671.75 होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, देखिएगा, डिवाइड करिएगा, 7 9 63 को 9, यहाँ पे हो गया 4 बचेगा, 1 उतार लिया, 7 बचे 35, 6 बचा, 7 9 63, फिर नहीं कटेगा, फिर कहीं मिस्टेक हुआ है, घटाने में मिस्टेक हुआ क्या? देखिए, 1664 माइनस 992.25 करिएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे 15 में से 9 गया 6, 6 से 71.75 तो आ रहा है। ये गुणा करने में दिक्कत हुआ है, गुणा करने में, ठीक है, गुणा करने में दिक्कत हुआ है, समझिएगा। यहाँ पे गुणा करने में दिक्कत हुआ है भाई, यहाँ पे आपको गुणा कराना होगा खुद ही, क्योंकि इस जगह का अभाव था, इसलिए हमने इस इतने में ही करा दिया। तो घटाने के बाद कितना आएगा, 771 आएगा, 0.75 आएगा, ठीक है, घटाने के बाद, और बटा कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 22/7 काटिएगा, तो 7 9 काटिए पूरा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये चल क्यों नहीं रहा है? ठीक तो है, चल क्यों नहीं रहा है भाई? देखिए, यदि इसको काटते पीटते हैं तो आपका आ जाएगा 2400। हैंग कर रहा है क्या? 2400 हैंग कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, रुकिए रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, होगा 2425.5, 2425.5, ये हैंग कर रहा है, 5, इतना आया। यदि आपको सफ़ेद का निकालना हो, सफ़ेद का, तो इसको हम लोग सफ़ेद से लिख लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे सफ़ेद क्षेत्र का क्षेत्रफल, सफ़ेद, पहले आपको सफ़ेद का क्या निकालना पड़ेगा, सफ़ेद का निकालना पड़ेगा त्रिज्या, त्रिज्या, और त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ तक पता है कितना है,
यहाँ तक 42 है, यहाँ तक कितना है भैया 42 है, ये यहाँ से यहाँ तक 42 है, और इसमें 10.5 पुनः जोड़ दीजिए। 10.5 जोड़ेंगे 42 में तो कितना होगा बताइए। प्लस 10.5, ठीक है। जोड़ते ही कितना आएगा आपका 52 कितना होगा, 52 नहीं 53 हो जाएगा, मुझे लगता है 53 हो जाएगा, क्योंकि 42.5 है आपका, 42.5 नहीं था 42 था पूरा ना, पूरा 42 था, 42.5 नहीं था। 42 धन 10.5, ये हैंग कर रहा है मेरा सिस्टम पूरा। 52.5, ठीक है। चलिए अब इसको निकालना है तो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, लिखेंगे सफेद का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, निकालेंगे आप, लिखेंगे सफेद माइनस क्या काला। सफेद का क्या होगा पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर। और ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे मान रखना है, ठीक है। तो मान मुझे लगता है कि आप लोग रख लेंगे मान इसमें काफी कठिन नहीं है, इसमें इसको मान को आप रख सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। मान को रख लीजिए, मान को रखना है क्या, सफेद का क्या पाई कॉमन कर लेंगे आप, पाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। देखिएगा पाई का मान 22/7 तो रखना ही रखना है आपको, छोटा छोटा थोड़ा सा हो गया है, गुड़े थोड़ा सा इसी में हम लोग को एडजस्ट करना था। r1 का मान कितना था आपका, जो बड़ा वाला मान है कितना है आपके 52.5 है, माइनस r2 का मान कितना था आपका 42 का स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर 1764 होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था वहां पे, ठीक है। तो 22/7 इसको इसी में हमको निपटाना है, तो देखिएगा अब 52 का स्क्वायर 52.5 का स्क्वायर क्या होगा, 52.5 का स्क्वायर जल्दी से इसको करिए, हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। 52.5 का स्क्वायर इसका होगा 275625, इसका 1764, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे हम लोग 22/7, देखिए जगह का अभाव है बच्चे, समझना है। यदि घटा के लिखते हैं तो कितना आएगा, आप लोग घटा कर काट पीट लीजिएगा, ठीक है। इतना तो कर ही लेंगे आप लोग, आपको हिंट काफी मिल गया, इसको कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, जगह का अभाव था इसलिए आप लोग को समस्या हो रही है हल करने में, ठीक है। लेकिन आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। देखिएगा चक्कर लगाने का मतलब क्या है समझिएगा, अगर यह है कार का एक चक्का, ठीक है, कार का एक चक्का है, समझिएगा ना। इसका जो व्यास है कितना सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और कार की चाल कितना दिया, लिखेंगे कार की चाल, कार की चाल कितना 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझना है। अब व्यास कितना दिया कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो आप इसको लिख सकते हैं त्रिज्या 80/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम एक चक्कर करते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं, यदि हम कहें आपसे कि आप एक चक्कर कर रहे हैं तो आप कितना दूरी तय कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर मैं 2πr की दूरी तय कर रहा हूँ, ठीक है भैया, आपने 2πr की दूरी तय किया तो लिखेंगे आप कि एक चक्कर
एक चक्कर करने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, हिंदी पे ना जाइएगा हमारे, ठीक है, दूरी बराबर कितना होगा 2πr होगा। तो आपको कितना चक्कर करना है वो चक्करों की संख्या नहीं पता है मुझे, तो मान लेते हैं हम n चक्कर, तो n चक्कर करने में तय की गई दूरी, तो कितना होगा भैया 2πrn, ठीक है, इतना होगा। लेकिन दूरी तो निकालना पड़ेगा आपको कि दूरी कुल कितनी है, तो दूरी निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो दूरी निकालते हैं तो आपको पहले चाल दिया है, चाल दिया है ना, और ये आपका सेंटीमीटर में, तो उसको भी आपको चाल को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बोला है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो 10 मिनट में वो कितना दूरी तय की, तो लिखेंगे पहिए द्वारा 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 66 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट होता है, 60 मिनट में कितना 66 गुणे 1000 से गुणा करा दीजिए, ये आपका मीटर में आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, मीटर में कन्वर्ट करिए। और आपको पता है लिखना है कि 1 किलोमीटर, चूंकि लिखना है यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक बात बताइए, 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो फिर पुनः लिखना पड़ेगा अगली लाइन से 66, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1000 में हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। और हमने सेंटीमीटर में क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारा जो व्यास था वो किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, चूंकि फिर इसको भी लिखना होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने इसको भी कर दिया। तो अब बताइए 10 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगा, तो 10 लिखेंगे, इसलिए ये चूंकि कर सकते हैं, चूंकि पहिए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, इसलिए 10 मिनट में, तो आप क्या करेंगे 66 गुणे कितना हो जाएगा, हाई बटा 60 आपने नहीं लिखा क्या, यहाँ बटा 60 रहेगा, यहाँ बटा 60 रहेगा, 66 गुणे 66, क्योंकि 60 1 मिनट के निकालेंगे तो 60 नीचे चला जाएगा ना, 66 गुणे 1000 गुणे 10 100 बटा 60। अब 10 मिनट रहेगा तो 10 से गुणा, अगर 10 मिनट है तो 10 से गुणा, 50 मिनट तो 50 से गुणा, क्योंकि सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 1 मिनट। जब 1 मिनट निकल जाता है तो आप चाहे जितना मिनट का निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में वो दूरी कितना तय कर रही है। तो आपने यहाँ से इसको डिलीट किया, यानी इसको काटा, और यहाँ से 11 से काट दिया, तो आपको कितना कुल दूरी तय किया आपने, कि 11 लाख की दूरी तय किया, 11 लाख सेंटीमीटर ये दूरी तय किया। और यहाँ पर भी कुल दूरी है, तो कुल दूरी और कुल दूरी हम लोग बराबर कर देंगे, कुल दूरी कितना हुई आपकी 11 लाख सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कुल दूरी दिया है 2πrn, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा 11 लाख और ये, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, इसको रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो रखेंगे क्या 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान आपका 40 है, गुणे एन बराबर 11 लाख, ठीक है। ये दोनों नीचे जाएंगे और ये ऊपर गुणा करेगा, एन बराबर कितना हो गया 11 लाख, ठीक है, गुणे 7 अपान ये 2 × 22 × 40। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो कट गया, यदि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से, देखिएगा 11 एक कम 11 कितना बचा आपके पास 10,000 बचा, क्योंकि एक शून्य पहले से कटा हुआ है, 11 दूना 22 हो गया, ये 4 बचा, तो हम लोग 4 25 चौका 100, यहाँ से काटेंगे तो आपका मिलेगा 2500 मिलेगा, 2500 और गुणे 7, तो आपको मिलेगा कितना 2500 गुणे 7, गुणा करते 25 7 कितना होता है 7 25 35 7 9 14 175 चक्कर आएगा, इतना चक्कर ये पूरा करेगा, ठीक है।
175 चक्कर ये पूरा करेगा, ठीक है ना। 175 चक्कर, 175 चक्कर। अभी ये चार बाकी है नीचे ना, इसको काटे नहीं है भैया, इसको काटे नहीं है, देखिए भूल जा रहे हैं आप, हम भी भूल जा रहे हैं और आप लोग भी भूल जा रहे हैं, आप लोग भी नहीं बता रहे हैं कि सर नीचे चार बचा हुआ है। तो ये चार बचा हुआ है, इसको भी डिवाइड करिए ना, तभी आएगा। चार ये भी बचा हुआ है तो चार से काटिए, तो चार छक 24, चार नौ 8, चार पचे 20। अब गुणा कराइए, शून्य, चार सात, सात पचे 35 हुआ, सात नौ 14, तीन 17 हो जाएगा, और सात छक 42, एक 43, 4375 चक्कर आएगा ये एन का माना गया, यही आपका आंसर है। कितना हो जाएगा? 4375 चक्कर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, पहले इसकी परिधि निकालेंगे, फिर उसके बाद कुल दूरी आपका 2πr चलेगा, क्योंकि जब n चक्कर आप चलवाएंगे तो वो आपकी दूरी ना चलेगा। एक चक्कर में 2πr की दूरी तय किया, दो चक्कर में 2 से गुणा, तीन चक्कर में 3 से गुणा, चार चक्कर में 4 से गुणा। अगर वैसे करते करते हमको चक्करों की संख्या नहीं पता है तो हम n चक्कर मान लेते हैं, तो n चक्कर में कितना दूरी, तो ही n चक्कर में इतना दूरी, तो आप ये निकालिए कि एक घंटे में कितना तय किया, तो एक घंटे में 66 किलोमीटर जा रहा है। तो एक घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया और किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो आप का हो गया कितना, 1000 मीटर हो जाएगा और एक घंटा हो जाएगा। तो एक घंटा में 60 मिनट होता है और इसको मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब एक मिनट का मैंने निकाला तो ये जो मीटर में था इसको सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर 10 मिनट का निकाल दिया, 10 मिनट में इतना इसने 11 लाख सेंटीमीटर का चक्कर तय किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुल दूरी, यहाँ पर भी कुल दूरी, यहाँ पर भी ये कुल दूरी है, ये भी कुल दूरी है, तो आपस में इन दोनों को क्या करा दिया, बराबर करा दिया। अब बराबर करके हमने डिवाइड करा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। रुकिएगा एक, ओहो, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यह है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर की औचित्य दीजिए यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। बोला है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो देखिएगा परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल ये आपस में क्या है, बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। यदि हम इसको डिवाइड करें तो 2π इंटू आर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाई इंटू आर। इसको डिवाइड करते हैं बच्चे तो आपको मिलेगा क्या, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, सॉरी पाई से पाई कटेगा ना, ये पाई कट गया। अब बचेगा यहाँ पे आर बराबर क्या, 2। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है क्या, 2 इकाई, पाई इकाई, 4 इकाई, 7 इकाई, तो आपका आंसर क्या है, 2 इकाई, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और जो आपका वो वाला है सुनहरा वाला, काला पीला नीला जो पट्टी वाला है, उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और लगा लीजिएगा और आपको भली भांति समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है बच्चे, पढ़ाई भी करते रहिए आप लोग, अपना ध्यान भी दीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।